नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का विषय जो है ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का है जो अक्सर ही मास्टर कैडर और यूजीसी में बार बार पूछे जाते हैं। तो समय बर्बाद ना करते हुए हम सीधा वीडियो की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वह है ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है शौरसेनी। अगला जो प्रश्न है वो है अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। तो इसका जो आंसर है वो डी है, अवहट। अगला जो प्रश्न है वो है अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे। तो जो इसका सही उत्तर है वो है 8। अगला है मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है बिहार। अगला जो प्रश्न है भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। तो इसका जो आंसर है वो है इतिहास। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे। 10वीं शताब्दी। आगे है दोहा कोश किसकी रचना है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है सरहप्पा। आगे है काव्य की रीति सीखी सुखबिन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें इस काव्योक्ति के कवि हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है भिखारीदास। आगे है हरि रस पिया जानिए जे कबू ना जाए खुमार ममता घूमत फिरे नाही तन की सार इस काव्य पंक्ति के कवि हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है कबीरदास। अगला जो प्रश्न है वो है देवकवि की रचना है। तो इनमें से जो देवकवि की रचना है वो है भाव विलास। साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है सूरदास। अष्टछाप की स्थापना किसने की। विट्ठलनाथ। सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं स्वामी हरिदास। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी थी। तो ये है हनुमान बाहुक। मृगावती किसकी रचना है। तो ये है कुतुबन। अगला है निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है। श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ सुजित वृत्ति विवेक। तो ये जो है ये है रामचरितमानस से। अगला जो प्रश्न है वो है शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणहीन अदम व्यंजना रस वरस उल्टी कहत नवीन। तो जो ये काव्य पंक्ति है ये है देवकवि। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है। तो इसका जो उत्तर है वो है रसविलास। बाकी सारे के सारे उनके द्वारा रचित हैं। निम्नलिखित में से कौन रीतिमुक्त कवि नहीं है। तो जो इसका उत्तर है वो है पद्माकर। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है वो है चंडी चरित्र किसकी रचना है। गुरु गोबिंद सिंह। हाँ जी, जो अगला प्रश्न है ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मूरी त्यों त्यों धसे जात मन मुकर हमारे में। ब्रह्मगीत प्रसंग से संबंधित उपयुक्त पंक्ति के कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किस गद्य कृति का निर्माण फोर्ट विलियम्स कॉलेज में हुआ था। तो जो इसका उत्तर है वो है सी। अगला जो प्रश्न है नीसाई हिंदू उपन्यास के लेखक हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है राधा कृष्ण दास। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य श्री निवास दास का नहीं है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी महारानी पद्मावती। हाँ जी, जो अगला प्रश्न है राजा लक्ष्मी सिंह ने अभिज्ञान शकुंतल का अनुवाद कब किया। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ए 1863 में। निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाट्य प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है भारत दूरदशा। हाँ जी, अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट किसके संपादन क्रम से जुड़े थे। तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी हिंदी प्रदीप। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है। तो इसका उत्तर है बी अग्निलीक। अगला प्रश्न है शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार हैं। तो इसका आंसर है ए बालमुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न जो है आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है किसका कथन है। तो ये है टी.एस. इलियट का। निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी शकुंतला की अंगूठी। हाँ जी, अगला प्रश्न है निम्नलिखित साहित्यिक वादों का सही अनुक्रम बताइए। तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी छायावाद प्रगतिवाद प्रयोगवाद और प्रेद्यवाद। अगला प्रश्न जो है
जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, सूरदास, केशवदास, जगन्नाथ दास, रत्नाकर, सोहनलाल द्विवेदी। उसके बाद है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो जो इसका जो सही अनुक्रम है वो है पहला ही। अगला प्रश्न है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी, प्रिय प्रभास, साकेत, तुलसीदास और कृष्णन। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है रचना काल के आधार पर दिनकर की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, मिट्टी की और संस्कृति के 4 अध्याय, वट, पीपल, दिनकर की डायरी। अगला प्रश्न है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो जो इसका सही उत्तर है बी, विराट की पत्नी, चित्रलेखा, बूंद और समुद्र, सुहाग के नपुर। आगे है रचना काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो जो इसका सही उत्तर है डी, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन और गोदान। की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ए, बड़े भाई साहब, वापसी, डैफोडिल चल रहे हैं, पाल गोमरा का स्कूटर। रचना काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के निम्नलिखित नाट्यों का सही अनुक्रम बताइए। तो जो इसका सही उत्तर है वो है द्रौपदी, 8वां सर्ग, छोटे सैयद, बड़े सैयद, शकुंतला की अंगूठी। उसके बाद है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी, पल्लव, कमायनी, दीपशिखा और कुकुरमुत्ता। अगला प्रश्न रचना काल के आधार पर अगेय की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। हाँ जी, जो इसका सही उत्तर है वो है बगनदूत, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार। आगे है जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। तो जो सही अनुक्रम है वो है पहला ही, श्रीधर पाठक, मैथिलीशरण गुप्त, दिनकर और अगेय। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम बताइए। तो जो इसका सही उत्तर है वह है सी, सरोज स्मृति, असाधारण वीणा, अंधेरे में, पटकथा। अगला जो प्रश्न है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है बी, युग की गंगा, सतरंगे पंखों वाली, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मिट्टी की बारात। हाँ जी, जो अगला प्रश्न है ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम है। तो इसका जो उत्तर है पहला ही, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटीर लिपि, देवनागरी लिपि। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे और अपने परीक्षाओं में सफलता हासिल करेंगे। और अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर